बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सुंदर से कार्यक्रम में। देखिए, जीवन में शक्ति की आवश्यकता है। बिना शक्ति के तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना। इसलिए शक्तिमान बनने के लिए शक्ति की आराधना आवश्यक है और वह शक्ति की आराधना माता परम अंबिका जगदम्बिका से प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा सप्तशती एक ऐसा सिद्ध ग्रंथ है जिसके पाठ करने से निश्चित रूप से माता परम अंबिका जगदम्बिका जीवन में आपको शक्तिमान बनाने का रास्ता दिखा देती है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि दुर्गा सप्तशती है क्या, इसका कैसे पाठ किया जाए, जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं वो क्या करें, किस तरीके से माता शक्ति की आराधना करके अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करके अपने आप को शक्तिमान बनाएं। लेकिन इसके पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो। कार्यक्रम को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम निश्चित रूप से वैदिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रमों को चुन के लाते हैं और इन कार्यक्रमों का फल, इन कार्यक्रमों का एक तरह से ऊर्जा आपको प्राप्त हो कार्य के द्वारा, इसका भरपूर प्रयास करते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे, दुर्गा सप्तशती है क्या। देखिए, सप्तशती, सप्त माने 100, जिसमें 700 श्लोक हों उसे कहते हैं दुर्गा सप्तशती। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि ने माता की आराधना की थी और आराधना में, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहा गया है एक एक श्लोक, एक एक मंत्र है। अब मंत्र क्या है? मंत्र किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा बोली गई जो भाषा है, जो शब्द हैं, वो मंत्र होते हैं। क्योंकि अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा का से छत्री ज्ञा तक के अक्षरों का चयन करता है, जो कि का से छत्री ज्ञा तक के अक्षर भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। ननादि ढक्का नव पंचवारम, यानी 14 सूत्रों के ही अंतर्गत ये शब्द हैं, तो भगवान शिव ने प्रदान किया है। उन्हीं भगवान शिव के सूत्र अर्थात उनका जो एक तरह से बिछाया जाल है, उसमें से शब्दों को निहित करके विद्वान द्वारा लिख दिया गया मंत्र वह सूक्ष्म रूप से आपके घर के वायुमंडल में सन जाता है। तो दुर्गा सप्तशती पे आते हैं। दुर्गा सप्तशती में ऐसे 700 श्लोक हैं। इनका जो भी पाठ करते हैं 1 अध्याय से 13 अध्याय तक जरूर करना चाहिए। न्यास, विनियोग और कीलन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। पहले न्यास, विनियोग, कीलन के पहले कवच, अर्गला, कीलक, उसके बाद न्यास आदि। न्यास आदि के बाद 1 अध्याय से 13 अध्याय तक आप पाठ करते चले जाएं, जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है: प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। इसके बाद पुनः न्यास विनियोग की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए। इसके बाद तीनों रहस्य आप करेंगे तो निश्चित रूप से खड़ांग पाठ में आपका यह पाठ सम्मिलित हो जाएगा और माता परम अंबिका जगदम्बिका की कृपा से आपके घर में माता की सूक्ष्म ज्योति प्रकाशित हो जाएगी और आपके घर में खुशियां आएंगी। अब प्रश्न बनता है कि संस्कृत शब्द तो पढ़ नहीं सकते हैं और संस्कृत का उच्चारण आजकल की स्थिति में बहुत कम हो गया है, तो वो लोग क्या करें जो लोग संस्कृत के श्लोक को नहीं पढ़ सकते हैं। हिंदी पाठ भी कर सकते हैं, लेकिन हिंदी पाठ इतना लंबा चौड़ा है कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। आजकल तो ऑफिस भी जाना जरूरी है, वृत्ति जरूरी है। तो वृत्ति जरूरी है तो उसके लिए आप थोड़ी देर बैठिए, मात्र भावपूर्वक माता का दीपक स्थापित करिए माता के सामने। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। आंखें बंद करके बिल्कुल ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति 3 बार उच्चारण करें और लाल रंग का एक तरह से रोली या लाल चंदन अपने मस्तक पे लगाएं। शक्ति का उच्चारण करते ही माता की परम शक्ति
आपको प्रदान होगी। करके देखिएगा, विश्वास के साथ करिएगा, आस्था के साथ करिएगा। माता परम अंबिका जगदम्बिका निश्चित रूप से आपके घर के समस्त दुखों को दूर कर देगी। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब बनता है और शेयर भी बनता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।